सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। इतिहास के पन्नों में कई युद्धों का वर्णन है, लेकिन एक ऐसा युद्ध भी हुआ था जहां तलवारें नहीं बल्कि अहंकार और अटूट भक्ति आमने सामने थे। एक तरफ था वो राजा जिसने खुद को भगवान घोषित कर दिया था, हिरण्यकश्यपु, और दूसरी तरफ था उसका ही पुत्र जिसने सिर्फ एक ही नाम जपा, हरि। आज हम जानेंगे उस बालक की कहानी जिसकी आस्था ने एक खंभे में भी भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उस महान गाथा की जो हमें सिखाती है कि भक्ति की शक्ति इस दुनिया की हर ताकत से बढ़कर होती है। तो चलिए इस अद्भुत कहानी की शुरुआत करते हैं। प्रहलाद हिंदू धर्म के पुराणों में वर्णित हिरण्यकशिपु और कयाधु दानवी का पुत्र था। दैत्यराज का पुत्र होते हुए भी वह बचपन से ही बड़ा भगवत वक्ता था। दत्तात्रेय, षंड तथा मर्क उसके शिक्षक थे। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को हर प्रकार से ईश्वर भक्ति से विचलित करने के लिए अनेक उपाय किए तथा उसको नाना प्रकार की यातनाएं दी, किंतु वह अपने पथ पर दृढ़ रहा। अंत में प्रहलाद की रक्षा करने हेतु भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार लिया और प्रहलाद की रक्षा की। आयुष्मान, शिवी, वाशकल और विरोचन इसके पुत्र तथा बलि पौत्र था। यह ईश्वर भक्ति के कारण दैत्यों और दानवों का अधिपति हो गया था। विष्णु भक्ति कयाधु ने हिरण्यकशिपु से चालाकी पूर्वक 108 बार नारायण नारायण कहलवा लिया था। इसके प्रभाव से ही कयाधु के गर्भ में विष्णु के भक्त प्रहलाद का बीजारोपण हुआ। दैत्य होते हुए भी प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी प्रभु भक्ति के कारण हिरण्यकशिपु की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसने प्रहलाद को दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा। वहां उसने सभी कुछ सीख लिया, लेकिन फिर भी प्रभु भक्ति के अतिरिक्त उसका मन कहीं नहीं लगता था। प्रहलाद अन्य दैत्य कुमारों को अपने पास बुलाकर उन्हें सदाचार का पाठ पढ़ाता और भगवान का ध्यान करने को कहता। वे उसकी बातें ध्यान से सुनते और उससे पूछते, प्रहलाद, राक्षसों के कुल में जन्म लेने के बाद भी तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान की बातें कैसे मालूम हुई? तब प्रहलाद बताता, मेरे चाचा हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए मेरे पिता तपस्या में लीन हो गए। देवताओं को यह बात ज्ञात हुई तो उन्होंने उचित अवसर जानकर दैत्यपुरी पर आक्रमण कर दिया और दैत्यों को मार भगाया। महल में केवल मेरी माता कयाधु रह गईं। देवराज इंद्र ने मेरी माता को बंदी बना लिया और उन्हें स्वर्ग में ले जाने लगे। उस समय मेरी माता गर्भवती थी। मार्ग में उन्हें देवर्षि नारद मिले। उन्होंने इंद्र से मेरी माता को छोड़ देने का अनुरोध किया, लेकिन इंद्र ने यह कहते हुए नारद जी की बात मानने से इनकार कर दिया कि इसके गर्भ में दैत्यराज का पुत्र है। जब वह जन्म लेगा तो वे उसे मार देंगे। तब नारद जी ने उन्हें समझाया कि कयाधु के गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं है। वह भगवान श्रीहरि का परम भक्त होगा जो संसार में भक्त प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम इसका तनिक भी नुकसान नहीं कर सकते। नारद जी की बात सुनकर देवराज इंद्र ने मेरी माता कयाधु की परिक्रमा कर गर्भ को प्रणाम किया और वहां से चले गए। तब देवर्षि नारद मेरी माता को अपने आश्रम में लाकर उनका पुत्री रूप में पालन करने लगे। मेरी माता आश्रम में रहने लगी। देवर्षि नारद उन्हें भगवत भक्ति का पाठ पढ़ाते। उन्होंने जो उपदेश दिए वे मैंने गर्भ में ही सुन लिए थे। मेरी माता तो उन उपदेशों को भूल गईं, लेकिन देवर्षि नारद की कृपा से मुझे वे सभी याद रहे
और वही मैं तुम सब लोगों को सुनाता हूँ। इस प्रकार प्रहलाद ने अपनी माता के गर्भ में ही सभी उपदेश सुने और याद रखे। अपनी भक्ति के कारण आगे चलकर वह भगवान विष्णु के प्रिय भक्त के रूप में विख्यात हुआ। प्रहलाद का पिता हिरण्यकशिपु स्वयं को ही ईश्वर मानता था। उसने समस्त प्रजा से कह रखा था कि सभी उसकी ही पूजा करेंगे, विष्णु की नहीं। उसने तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पा लिया था कि संसार का कोई भी जीव जंतु, देवी देवता, राक्षस या मनुष्य उसे न मार सके। न ही वह रात में मरे, न दिन में, न पृथ्वी पर, न आकाश में, न घर में, न बाहर, यहाँ तक कि कोई अस्त्र शस्त्र भी उसे न मार पाए। ऐसा वरदान पाकर वह अत्यंत निरंकुश बन बैठा था। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से तंग आकर वह उसे कई प्रकार से समाप्त करने के प्रयत्न कर चुका था, किंतु भगवान विष्णु ने हर बार प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकशिपु की बहन होलिका को अग्नि से बचने का वरदान था। उसको वरदान में एक ऐसी चादर मिली हुई थी जिसे ओढ़कर यदि अग्नि स्नान किया जाए तो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका की सहायता से प्रहलाद को आग में जलाकर मारने की योजना बनाई। होलिका अपने भतीजे बालक प्रहलाद को गोद में लेकर उसे जलाकर मार डालने के उद्देश्य से चादर ओढ़कर धूं कर जलती हुई अग्नि में जा बैठी। प्रभु कृपा से वह चादर वायु के वेग से उड़कर बालक प्रहलाद पर जा पड़ी और चादर न होने पर होलिका जलकर वहीं भस्म हो गई। इस प्रकार प्रहलाद को मारने के प्रयास में होलिका की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार में खंभे से निकलकर गोधूली के समय में दरवाजे की चौखट पर बैठकर अत्याचारी हिरण्यकश्यप को मार डाला। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। हिरण्यकशिपु के वध के उपरांत प्रहलाद अभिषिक्त हुआ। नृसिंह ने उसे पाताल में स्थापित किया। भृगु के पुत्र च्यवन रेवा नदी में स्नान करने लगे। अचानक एक भयानक सर्प ने उन्हें ग्रहण कर लिया तथा पाताल में ले गया। विष्णु का स्मरण करने के कारण च्यवन पर उसके दंशन का कोई प्रभाव नहीं हुआ। सर्प ने उनके प्रभाव को जानकर शाप के भय से उन्हें छोड़ दिया। एक दिन प्रहलाद ने उन्हें देखा तो आतिथ्य करके उनसे विभिन्न तीर्थों के विषय में पूछा। प्रहलाद उनकी प्रेरणा से नैमिषारण्य गया। वहां तपस्यारत नरनारायण से विवाद होने के कारण प्रहलाद ने उनसे युद्ध किया। अंत में नारायण के दर्शन प्राप्त कर उनसे नरनारायण के वास्तविक रूप को जाना। विष्णु ने उसे उन दोनों से विवाद न करने का आदेश दिया तथा बताया कि दोनों उन्हीं के अंश हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रहलाद की कथा आती है जो इसका महत्व बताती है। दैत्यराज प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। केशिनी नामक एक कन्या की प्राप्ति के लिए उसका अंगिरा के पुत्र सुधन्वा से विवाद छिड़ गया। दोनों ने प्रहलाद से पूछा कि उनमें कौन श्रेष्ठ है। प्रहलाद धर्म संकट में पड़ गए, वे मौन रहे। उन्होंने कश्यप से जाकर पूछा। कश्यप ने कहा कि सत्य को जानते हुए मौन रहने से असत्य कहने का पाप लगता है। अत प्रहलाद ने व्यवस्था दी कि सुधन्वा श्रेष्ठ है। सुधन्वा ने इस बात से प्रसन्न होकर कि उन्होंने अपने पुत्र की परवाह नहीं की और सत्य कहा, उनके पुत्र को 100 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान दिया। राक्षसराज प्रहलाद ने अपनी तपस्या एवं अच्छे कार्यों के बल पर देवताओं के राजा इंद्र को गद्दी से हटा दिया और स्वयं राजा बन गया। इंद्र परेशान होकर देवताओं के गुरु आचार्य बृहस्पति के पास गए और उन्हें अपनी समस्या बताई। बृहस्पति ने कहा कि प्रहलाद को ताकत के बल पर तो हराया नहीं जा सकता, इसके लिए कोई और उपाय करना पड़ेगा।
उपाय यह है कि प्रहलाद प्रतिदिन प्रातः काल दान देते हैं। उस समय वह किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाते। उनके इस गुण का उपयोग कर ही उन्हें पराजित किया जा सकता है। इंद्र द्वारा जिज्ञासा करने पर आचार्य बृहस्पति ने आगे बताया कि प्रातः काल दान पुण्य के इस समय में तुम एक भिक्षुक का रूप लेकर जाओ। जब तुम्हारा मांगने का क्रम आए तो तुम उनसे उनका चरित्र मांग लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। जब उन्होंने प्रहलाद से उनका शील मांगा तो प्रहलाद चौंक गए। उन्होंने पूछा, क्या मेरे शील से तुम्हारा काम बन जाएगा? इंद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। प्रहलाद ने अपने शील अर्थात चरित्र को अपने शरीर से जाने को कह दिया। ऐसा कहते ही एक तेजस्वी आकृति प्रहलाद के शरीर से निकली और भिक्षुक के शरीर में समा गई। पूछने पर उसने कहा, मैं आपका चरित्र हूँ, आपके कहने पर ही आपको छोड़कर जा रहा हूँ। कुछ समय बाद प्रहलाद के शरीर से पहले से भी अधिक तेजस्वी एक आकृति और निकली। प्रहलाद के पूछने पर उसने बताया कि मैं आपका शौर्य हूँ। मैं सदा से शील वाले व्यक्ति के साथ ही रहता हूँ। चूँकि आपने शील को छोड़ दिया है, इसलिए अब मेरा भी यहाँ रहना संभव नहीं है। प्रहलाद कुछ सोच ही रहे थे कि इतने में एक आकृति और उनके शरीर को छोड़कर जाने लगी। पूछने पर उसने स्वयं को वैभव बताया और कहा कि शील के बिना मेरा रहना संभव नहीं है, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। इसी प्रकार एक एक कर प्रहलाद के शरीर से अनेक ज्योतिपुंज निकलकर भिक्षुक के शरीर में समा गए। प्रहलाद निढाल होकर धरती पर गिर गए। सबसे अंत में एक बहुत ही प्रकाशमान पुंज निकला। प्रहलाद ने चौंक कर उसकी ओर देखा तो वह बोला, मैं आपकी राज्यश्री हूँ। चूंकि अब आपके पास न शील है, न शौर्य, न वैभव है, न तप, न प्रतिष्ठा है, न संपदा, इसलिए अब मेरे यहाँ रहने का भी कोई लाभ नहीं है। अतः मैं भी आपको छोड़ रही हूँ। इस प्रकार इंद्र ने केवल शील लेकर ही प्रहलाद का सब कुछ ले लिया। प्रहलाद अपने पिता के शत्रु देवताओं को पीड़ित करता रहता था। यद्यपि वह विष्णु भक्त था। एक बार देवताओं से घोर युद्ध होने पर शोकग्रस्त प्रहलाद ने राज्यभार स्वयं त्याग कर बलि को सौंप दिया तथा स्वयं गंधमादन पर्वत पर तपस्या के निमित्त चला गया। दानव देवताओं से त्रस्त होकर अपने गुरु शुक्र की शरण में पहुँचे। शुक्र ने उनसे नीति पूर्वक मैत्री बनाए रखने को कहा और स्वयं शिव की तपस्या करके देवताओं के विनाश के निमित्त मंत्र ग्रहण करने चले गए। प्रहलाद के नेतृत्व में उन्होंने देवताओं के सम्मुख शांति का प्रस्ताव रखा। तदुपरांत शुक्र शिव की आराधना के लिए चले गए ताकि वे देवताओं के विनाश के लिए मंत्र ग्रहण कर सकें। प्रहलाद की भक्ति ने सिर्फ उसे ही नहीं बचाया बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि जब जब धर्म पर संकट आता है तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। घमंड का अंत निश्चित है। भगवान हर जगह हैं, हर कण में समाये हुए हैं। भक्त प्रहलाद की यह अमर गाथा सदियों से हमें प्रेरित करती रही है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें। ऐसी ही और दिव्य कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।